हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज जो है मैं लेकर आया हूं आपके सामने में क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, और प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें आपको टोटल जो आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। तो मैं बारी बारी से जो है 6 प्रश्न को मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। पहला नंबर में है आपका 1/4 कोमा -1। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का अर्थ है मोटा मोटी, पहला वाला जो आपका जो मान है शून्य का योग है, और दूसरा वाला जो मान है आपका शून्य का गुणनफल है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता होगा, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax² + bx + c के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे माना ax² + bx + c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है ना। क्या है? अल्फा तथा बीटा है। इसीलिए प्रश्न से क्या दे रखा है? प्रश्न शून्यकों का योग इतना है, तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? तो 1/4। उसके बाद शून्य का गुणनफल आपको दे रखा है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b/a होता है, बराबर 1/4 है तो 1/4। अल्फा गुना बीटा, कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है आपका, तो c/a होता है, बराबर -1 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि a का मान यहां पर में 4 है और यहां पर a का मान 1 है, तो दोनों ओर जो है a का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर दीजिए, अंश में भी और हर में भी। तो आपका हो जाएगा यहां पर c/a बराबर -4, अब बट्टे में 4 एकम 4। ठीक, और ये तो उतना ही रहेगा। तो आपको पता है यहां पर क्या हुआ, a बराबर आपका अब हो गया 4, इस पार भी 4 हो गया, कोमा b बराबर कितना हो गया? तो -1 हो जाएगा, है ना। c बराबर आपका हो गया -4। ठीक, अब यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे a b c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1 आपका? ये रहा ax² + bx + c। ठीक, तो अब a का मान कितना है? तो 4 है, तो 4x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b का मान -1 है तो -1x हो जाएगा, आप प्लस है तो प्लस, c का मान है -4, तो यहां पर आपका हो जाएगा -4। अब इसको फ्रेश करके एक बार लिख लीजिए, 4x² प्लस गुना माइनस x प्लस गुना -4, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ, तो अब जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसी का दूसरा नंबर में आपका √2 और ये है आपका 1/3। तो चलिए सेम वैसे ही लिखेंगे, माना ax² + bx + c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक, इसीलिए प्रश्न से तो प्रश्न में क्या दे रखा है? ये है आपका शून्य का योग। तो शून्य का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है √2, और एक होता है अल्फा गुना बीटा बराबर 1/3 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर -b/a होगा, बराबर में √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर 1/3। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब आप यहाँ भी देखते हैं कि a का मान इधर 1 है और इधर a का मान 3 है, तो 3 लाने के लिए
इसमें भी अंश और हर दोनों में 3 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो जब इसको गुना करेंगे तो क्या क्या होगा आपका, माइनस बी बट ए बराबर आपका हो जाएगा 3√2 अब बट्टा में 3, और इधर तो सेम ही रहेगा। चलिए अब यहां पर अगर बात आएगी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 3, बी बराबर आपका हो जाएगा माइनस 3√2, सी बराबर आपका हो जाएगा 1, है ना। अब क्या, अब लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए कोमा बी कोमा सी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 आपका है यहां पर ax² प्लस bx प्लस c है। तो a का मान कितना है यहां पर आपका 3x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b का मान है आपका -3√2x प्लस है तो प्लस, c का मान है आपका 1, तो इसको फ्रेश करके लिखेंगे तो 3x² प्लस गुना माइनस तो -3√2 हो जाएगा, अब प्लस का 1 है तो 1। ये आपका जो है आंसर आ गया, द्विघात बहुपद के रूप का हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, माना ax² प्लस bx प्लस c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, शून्य का योग, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है आपका दे रखा है 0, और एक है गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b बटे a होता है बराबर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटे a बराबर √5, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब आप एक चीज यहां पर देखते हैं कि दोनों ओर a का मान भी सेम है, इस बार भी ये सेम टू सेम है, तो हम लोग अब लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर आपका हो गया 0, c बराबर आपका हो गया √5 हो गया। ठीक, अब जो है ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे बारी बारी से। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितना में रखने पर, 1 में रखने पर। तो क्या है आपका समीकरण 1, ये रहा। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसी में जो है abc का मान आपको रखना है। तो a का मान यहां पर 1 है तो 1x² प्लस b का मान कितना हो जाएगा 0x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस c का मान यहां पर में हो जाएगा √5। इसको फ्रेश करके लिखिए, x² प्लस 0x प्लस √5 हो गया, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब आपके सामने में जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फिर वही कहानी हम लोग लिखेंगे, माना ax² प्लस bx प्लस c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। क्या क्या है, अल्फा तथा बीटा है। ओके, हाँ, तो हम क्या लिखे हैं, माना ax² प्लस bx प्लस c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसीलिए प्रश्न से। तो प्रश्न क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है, फिर अल्फा इंटू बीटा का भी मान वही 1 दे रखा है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a बराबर 1 है तो 1, और इधर जो है c बटे a होता है तो 1, कुछ नहीं है तो नीचे में 1। तो कहने का मतलब a बराबर 1, b बराबर आपका हो गया -1, और c बराबर आपका हो गया 1। फिर वही कहानी, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो कहां है समीकरण 1 आपका, ये रहा।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का मान यहाँ पर है 1x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बी का मान आपका -1 है तो -1x हो जाएगा, अब प्लस सी है 1, इसको फरेस करके लिखेंगे तो x² -x प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके हाँ, तो अब आपके सामने में जो है क्वेश्चन हमारा आपका 5 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माना ax² प्लस bx प्लस c समीकरण 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है, -1/4, और एक होता अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दे रखा है 1/4, ठीक। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है क्या, -b/a बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a बराबर 1/4। ए का मान इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो कहने का मतलब इसमें कोई चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। तो ए का मान आपका हो गया 4 और बी का मान हो गया आपका 1 और सी का मान भी आपका हो गया इस पर 1। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर क्या है आपका समीकरण 1? समीकरण 1 है ax² प्लस bx प्लस c है, तो a का मान यहां पर आपका 4x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b का मान है 1x प्लस c है आपका 1, इसको लिखेंगे तो 4x² प्लस x प्लस का 1 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके हाँ, तो अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट भी है। क्या दे रखा है, शून्य का योग जो है आपका पहला मान 4 है और गुणनफल आपका 1 है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में, माना ax² प्लस bx प्लस c समीकरण 1 का शून्यक जो है क्या है, अल्फा तथा बीटा है। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक, अल्फा तथा बीटा है। तो इसीलिए प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न, इसीलिए प्रश्न से यह आपका जो है योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और इधर अल्फा गुना बीटा बराबर आपका 1 है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है तो आपका होता है माइनस का b/a बराबर आपका 4 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 आप लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1। कहने का मतलब a का मान भी इधर 1 है और b का ये, और इस पार भी a का मान 1 है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना है, किसी से किसी को जो है गुना भी करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको फरेस करके लिखिए, a बराबर 1, b बराबर जो है इस पर आपका हो गया -4, c बराबर आपका हो गया 1। तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं ABC, है ना, ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो कहां है आपका समीकरण 1? ये रहा आपका समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c है। a का मान यहां पर कितना है आपका 1 है तो 1x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, b का मान -4 है तो -4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और c का मान है 1 तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहां आपका हो जाएगा x² प्लस गुना माइनस, -4x हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपका जो है 2 नंबर में जो जितना क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, तो 6 क्वेश्चन आज जो है समाप्त हो गया।